बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप से क्या मुराद है। हमारा सवाल है आइसोटॉप्स की तारीफ़ करें या आइसोटॉप्स से क्या मुराद है। तो आइसोटॉप्स ये एक बहुत ही मशहूर सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइसोटॉप्स की तारीफ़ करें, हम इसका जवाब पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स क्या हैं? आइसोटॉप्स ये हैं जी किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स क्या हैं? ये एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर यकसा, जिनका क्या एटॉमिक नंबर यकसा और मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर, हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जी किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और दूसरा है मास नंबर। मास नंबर होता है किसी एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को मास नंबर कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। ये एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। एक ही एलिमेंट के ये एटम होते हैं जिनके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन उनके मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो मास नंबर जो बनता है वो प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद है। तो प्रोटॉन्स की तादाद हम पहले पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी है लेकिन मास नंबर में न्यूट्रॉन की तादाद का इख्तलाफ हो सकता है। तो मास नंबर में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स की खसूसियात बयान करें। तो इनकी खसूसियात हम पढ़ते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो प्रोटॉन की तादाद, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। कीमियाई ख़वास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर इन्हिसार करते हैं यकसा होते हैं, और तभी ख़वास जो कि मास नंबर पर इन्हिसार करते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। तो ये थी इनकी खसूसियात, आइसोटॉप्स की खसूसियात। आइसोटॉप्स की खसूसियात क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। और दूसरा क्या है कि इनकी कीमियाई ख़वास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर इन्हिसार करते हैं यकसा होते हैं जबकि सभी ख़वास जो कि मास नंबर पर इन्हिसार करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये थे आइसोटॉप्स की खसूसियात। कायनात में मौजूद ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स हैं। कायनात में मौजूद ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं। तो ये थे आइसोटॉप्स, आइसोटॉप की तारीफ, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और हमने इसकी चंद खसूसियात हैं वो भी पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आइसोटॉप्स कितने कितने होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की तादाद पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं और पहला है प्रोटियम H11 और दूसरा है ड्यूटेरियम H12 और तीसरा H13 ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को H11 से ज़ाहिर करते हैं, ड्यूटेरियम को H12 से और ट्रिटियम को H13 से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो समझनी है वो लाजमी है, वो ये है कि यहाँ पर H11 लिखा हुआ है, यानी H1 ये नीचे जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर वाला 1 लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। इस तरह ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। इस तरह जो ट्रिटियम है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। तो मास नंबर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन की तादाद, उसको हम मास नंबर कहते हैं। तो इस तरह प्रोटियम इसको H11 पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम को H12 और ट्रिटियम को H13 कहते हैं। तो इन तीनों में से हर एक में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। इन आइसोटॉप्स को हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक आइसोटॉप्स ये दूसरा आइसोटॉप्स है और ये तीसरा आइसोटॉप्स है। इनको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। प्रोटियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है।
प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन तो नहीं है। न्यूट्रॉन 0 है और प्रोटॉन 1 है। इस तरह ड्यूटेरियम में प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो इसका जो मास नंबर है वो 2 बनता है। ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, एटॉमिक नंबर उसमें 1 है, H1 लिखा हुआ है, और एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है क्योंकि उसमें 1 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। इस तरह ट्रीटियम में प्रोटॉन 1 है और जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। ट्रीटियम में न्यूट्रॉन 2 हैं और उसका मास नंबर 3 है। 2 और 1 3, मास नंबर 3। तो ये था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इस तरह हम एक टेबल में भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन, उसका सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 और प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन की तादाद 0। इस तरह H1 2 ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद भी 1। ट्रीटियम में प्रोटॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद 2। ट्रीटियम में प्रोटॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है। तो ये था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अब हम चलते हैं कार्बन के आइसोटॉप की तरफ। कार्बन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं? कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन जो 2 हैं वो क्या पजीर हैं, जबकि एक जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। कार्बन के आइसोटॉप्स की तादाद भी 3 है, जिसको C612, C613 और C614 से ज़ाहिर करते हैं। C614 से तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C612, C613 और C614। तो ये कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हो गए? 3 आइसोटॉप्स। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C612, C613 और C614। कार्बन के जो 2 आइसोटॉप्स हैं, C612 और C613, यानी कार्बन 12 और कार्बन 13, ये क्या पजीर हैं, जबकि जो एक आइसोटॉप है C14, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। कुदरती तौर पर आइसोटॉप्स C12 की मकदार 98.9% है, यानी कुरार अर्ज़ के ऊपर जो कार्बन आइसोटॉप्स है C12 उसकी मकदार सबसे ज़्यादा है, जबकि जो C13 और C14 है दोनों की मकदारें 1:1% हैं। इन सब में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। इनको यूं भी ज़ाहिर किया जाता है, आइसोटॉप्स कार्बन C12, कार्बन का एक आइसोटॉप है C12, उसमें प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। इसी तरह एक और आइसोटॉप्स है, वो आइसोटॉप्स का नाम है C13। C13 में प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद 7 है, और 6 और 7 13 होते हैं, तो ये C13 लिखा हुआ है। एटॉमिक मास नंबर 13 है, तो ये न्यूट्रॉन की तादाद 7 है। इस तरह एक और आइसोटॉप है C14, और C14 में प्रोटॉन की तादाद 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 8 है। 8 6 14, और ये एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक मास 14 होता है। इस तरह कार्बन 12, C612 और 13, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 आइसोटॉप्स कार्बन के हैं, और 3 आइसोटॉप्स के अंदर जो न्यूट्रॉन हैं उनकी तादाद पहले में 6 है, दूसरे में 7 और तीसरे में 8 है न्यूट्रॉन की तादाद। और C14 में न्यूट्रॉन 8 हैं, C13 में न्यूट्रॉन 7 हैं, और C12 में न्यूट्रॉन की तादाद 6 है। तो न्यूट्रॉन की तादाद ही मुख्तलिफ है, जबकि प्रोटॉन तीनों में सेम है। तीनों में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6 है। इस तरह प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद ये मुख्तलिफ होती है। एटॉमिक नंबर यकसा, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। तो मास नंबर जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को जब हम काउंट करते हैं तो दोनों का मजमुआ ये मास नंबर कहलाता है। तो जब हम दोनों का मजमुआ देखते हैं तो ये 12, 13 और 14 मास नंबर मुख्तलिफ होता है। एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये थे कार्बन के 3 आइसोटॉप, उनमें न्यूट्रॉन की तादाद 6, 7 और 8 होती है। अब हम क्लोरीन के आइसोटॉप्स की तरफ चलते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 और 37। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 और Cl 37। 35 और 37 2 आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन के। इसी तरह यूरेनियम के आइसोटॉप्स हम पढ़ते हैं। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 92 और 235, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238। ये यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238, यानी 235, 234 और 238 यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं।
कोई तौर पर इन आइसोटॉप्स में यूरेनियम का आइसोटॉप्स U38 की मकदार तकरीबन 99% है। सबसे ज़्यादा मकदार में जो यूरेनियम पाया जाता है वो 238 है। यूरेनियम 238 की मकदार 99% है कुराल्स के ऊपर। तो ये थे यूरेनियम के आइसोटॉप्स। क्लोरीन के आइसोटॉप्स में देखते हैं कितने न्यूट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनमें न्यूट्रॉन की तादाद हम देखते हैं कितने होते हैं। क्लोरीन 35 उसमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो 18 है, और क्लोरीन 37 उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 20 है। तो ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्लोरीन का जो 35 वाला जो आइसोटॉप है क्लोरीन 35 उसमें 18 न्यूट्रॉन्स और क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि प्रोटॉन 17 होते हैं। 17 दोनों में 17 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और प्रोटॉन की तादाद 17। क्लोरीन 35 उसमें प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18, जबकि क्लोरीन 37 में प्रोटॉन्स 17 हैं और न्यूट्रॉन 20 हैं। ऐसा यूरेनियम 34, 35 और 38, यूरेनियम 34, 35 और 38, इनके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं। तीनों के अंदर 92 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जो यूरेनियम 234 है, यूरेनियम 234 उसमें 142, दूसरे में 143 और 146 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यूरेनियम 238 में 146 न्यूट्रॉन्स हैं, यूरेनियम 235 में 143 न्यूट्रॉन हैं, और यूरेनियम 234 में 142 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये मास नंबर बनाते हैं। एक तरह मास नंबर 234 बनता है, फिर 235 बनता है और 238 बनता है। ये थे क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटॉप। तो सवाल आ जाता है पेपर में कि क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स है उनमें कितने कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे उसमें क्लोरीन 35 में 18 न्यूट्रॉन्स और क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह यूरेनियम का सवाल भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं। तो हम फिर उसमें लिखेंगे यूरेनियम 234 में 142, यूरेनियम 235 में 143 और यूरेनियम 238 में 146 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है। तो इनमें 92 यूरेनियम के जो भी आइसोटॉप्स होगा उसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये इस तरह ये समझ कर पढ़ने वाली बात होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स की पोजीशन और यानी मुकाम यकसा होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स की पोजीशन यानी मुकाम उसका यकसा होता है, एक जगह पर सभी को रखा जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत से शोबों में आइसोटॉप्स का इस्तेमाल वसी पैमाने पर हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिसिन के शोबे में है। इन्हें कैंसर जैसी बहुत सी बीमारियों की तशखीस, रेडियोथेरेपी और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आइसोटॉप्स के इस्तेमालात हैं। हमने कुछ इस्तेमाल पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे जो इस्तेमालात हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसकी बुक की तरफ चलते हैं। बुक का जो पेज नंबर 46 है उसमें आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं। आइसोटॉप्स क्या है, तारीफ इसकी लिखें। किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, यहाँ से आपने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसी, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। एलिमेंट के कीमियाई ख्वास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर इन्हिसार करते हैं यकसा होते हैं, लेकिन इनके सभी ख्वास जो कि मास नंबर पर इन्हिसार करते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। तो ये है इनकी खसूसियात। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि प्रोटॉन की तादाद, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। और दूसरी खसूसियत यह है कि इनके कीमियाई ख्वास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर इन्हिसार करते हैं यकसा होते हैं, जबकि सभी ख्वास जो कि मास नंबर पर इन्हिसार करते हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये इनकी खसूसियात हैं आइसोटॉप्स की, इनको भी अच्छी तरह से याद करना है। और कायनात में मौजूद ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मसाले हैं यहाँ पर। इसमें है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हमने पढ़े हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 होते हैं। हाइड्रोजन कुदरत में पाई जाने वाली हाइड्रोजन में मुख्तलिफ मकदारों में 3 आइसोटॉप्स का मजमूआ है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यहाँ से हमने याद करना है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं।
हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप प्रोटियम है H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। इन तीनों में से हर एक में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। प्रोटियम H11, इनमें न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम H12 न्यूट्रॉन 1 और ट्रिटियम H13, इसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जबकि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स C612, C613 और C614। C612 और 13 के अपोजिट हैं, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स C14 है। कुदरत में पाई जाने वाली कार्बन में आइसोटॉप C12 की मकदार 98.9% है, यानी कुरार्स पर 98.9% C12 पाया जाता है, जबकि C13 और C14 जो है उनकी जो मजमूई मकदार है वो 1.1% है। इन सब में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसां, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। क्लोरीन के आइसोटॉप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, Cl क्लोरीन 35 और 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 92, 234, 235 और 238, यानी यूरेनियम 234, 235 और 238 यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। और कुदरती तौर पर आइसोटॉप्स में से यूरेनियम का आइसोटॉप U38 की मकदार 99% है। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यूरेनियम का आइसोटॉप्स है कुरार्स पर, वो यूरेनियम 238 है। तो ये था आइसोटॉप्स, जो हमने पढ़ा है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोटॉप्स की जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स और क्लोरीन के आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की तादाद, इसके अलावा कार्बन में न्यूट्रॉन की तादाद और यूरेनियम क्लोरीन में न्यूट्रॉन्स की तादाद हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।